बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.3 पे हैं हम लोग। आप लोग देखें 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग जो प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं। अगर आप लोग इनसे रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप लोग मेरे चैनल पे जाके इनको व्यू कर लें, ठीक है, ताकि आप लोगों को इनके बारे में तफसील से पता चल जाए। आज हम लोगों ने अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है दी एचसीएफ फॉर टू पोलिनोमियल आपके पास यहाँ पे यूज हो रहे हैं, यानी दो पोलिनोमियल का जिक्र हो रहा है। तो ये पोलिनोमियल आप लोगों के पास क्या होते हैं? सबसे पहले तो आप लोग ये देखिए दी एचसीएफ ऑफ टू पोलिनोमियल, ये आप लोगों के पास क्या दिया गया है? एचसीएफ आपका एंड देयर एलसीएम। उसके बाद आप लोगों को आपका एलसीएम दिया गया है इफ वन ऑफ द पोलिनोमियल इज वन, मतलब दो पोलिनोमियल आप लोगों के पास गिवन है, एक उन्होंने हम लोगों को दे दिया है और उन्होंने कहा गया है फाइंड द अदर। दूसरा हम लोगों ने खुद ढूंढना है, दूसरा हम लोगों ने खुद फाइंड आउट करना है। पहला उन्होंने हमें दिया गया है, एसीएफ भी हमें दिया गया है और एलसीएम भी हमें दिया गया है। अभी पोलिनोमियल्स हमारे पास क्या होते हैं? पोलिनोमियल्स हमारे पास दो किस्म के होते हैं, ठीक है। आप लोग बुक के पेज नंबर 76 पे देख भी सकते हैं, पोलिनोमियल्स लिखे हुए हैं। तो ये दो पोलिनोमियल्स आप लोगों के पास है। एक आप लोगों के पास आ रहा है पी ऑफ एक्स जो फर्स्ट पोलिनोमियल होता है, एंड देन आप लोगों के पास है क्यू ऑफ एक्स जो आपका सेकंड पोलिनोमियल है, ठीक है। तो दोनों पोलिनोमियल आपके पास यूज होते हैं। फर्स्ट पोलिनोमियल हमेशा पी ऑफ एक्स होता है एंड सेकंड आपके पास हमेशा क्यू ऑफ एक्स होता है। तो चलते हैं, सबसे पहले अपना गिवन डाटा लिख लेते हैं। सबसे पहले तो आप लोग देख लें अपने क्वेश्चन में आप लोगों को गिवन है एचसीएफ। आप लोग एचसीएफ फाइंड आउट कर लें। देखें आप लोगों को एचसीएफ दिया गया है y-7। सो गिवन डाटा में आप लोग लिख लें एचसीएफ इज इक्वल्स टू y-7। उसके बाद आप लोग अगर देखें तो आप लोगों को दिया गया है एलसीएम आपका जो कि इक्वल है y³ माइनस 10y² प्लस 11y प्लस 70। सो इधर हम लोग जो है वो गिवन डाटा में अपना एलसीएम भी लिख लेते हैं। एलसीएम इज इक्वल्स टू y³ माइनस 10y का स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70। उसके बाद आप लोगों के पास आ जाता है आपका फर्स्ट पोलिनोमियल जो कि आप लोगों के पास किससे रिप्रेजेंट होता है? हमेशा p ऑफ x से। फर्स्ट पोलिनोमियल हमें क्या गिवन है? आप लोग देखें तो फर्स्ट पोलिनोमियल हमें गिवन है y² माइनस 5y माइनस 14। सो हमारे पास है y² माइनस 5y एंड माइनस 14। ये हमारे पास है हमारा फर्स्ट पोलिनोमियल। सेकंड पोलिनोमियल आपके पास क्या है? क्यू ऑफ एक्स, और वो उन्होंने हमें कहा है फाइंड आउट करने के लिए। अब देखें इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसको हम लोग कर लेते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है आप लोगों के पास सॉल्व करने के लिए, आप लोगों ने इसको उससे सॉल्व कर लेना है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ फॉर्मूला। आपकी बुक के पेज नंबर 76 पे लिखा गया, आप लोग इधर देख सकते हैं। एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू ऑफ एक्स। ये आप लोगों के पास फॉर्मूला है, इसमें आप लोग वैल्यूज पुट करके इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। चलिए इसमें वैल्यूज पुट करते हैं और इजीली अपनी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग इधर देख लें, आप लोगों ने क्या लिखना है? पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू ऑफ एक्स। बिकॉज जो वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है उसको हम लोग इस तरफ लिख ले तो ज्यादा बेहतर है, इसलिए हम लोगों ने इसको इस तरफ लिख लिया। सो यहाँ पे आप लोगों के पास है एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम। अब आप लोगों ने क्या करना है? फाइंड आउट आप लोगों ने करना है क्यू ऑफ एक्स को फाइंड आउट करना है। सो आप लोग क्यू ऑफ एक्स को इधर ही रहने दें। पी ऑफ एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वो दूसरी तरफ आपके पास जाके डिवाइड हो जाएगा। सो इधर आप लोगों के पास आके क्यू ऑफ एक्स हो गया, सॉरी पी ऑफ एक्स हो गया डिवाइड। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं हम लोग इनमें। सबसे पहले तो आप लोगों के पास है क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एचसीएफ। आप लोगों के पास क्या गिवन है? आप लोग देख सकते हैं y-7। इधर आप लोगों के पास आ गया y-7 आपका एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय आप लोगों ने एलसीएम लिखना है जो कि गिवन है हम लोगों को y³ माइनस 10y का स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70। उसके बाद हमारे पास है डिवाइड की फॉर्म में हमारा पी ऑफ एक्स जो कि है y² माइनस 5y एंड माइनस 40। अब आप लोगों ने क्या करना है? ये आप लोगों के पास लार्जर पोलिनोमियल वाला, यानी आप लोगों के पास जो
आप लोगों का वेरिएबल होता है, उसकी लार्जर वैल्यू है, ये y क्यूब है, इधर y का स्केयर है, तो आप लोगों ने इसको इस पे डिवाइड कर लेना। चलिए इसको डिवाइड कर लेते हैं। आप लोगों को पता है कि डिवाइड करने का क्या तरीका है, आप लोगों ने बड़ी टर्म को अंदर लिख लेना होता है, क्योंकि आपके पास है y क्यूब माइनस 10y का स्केयर प्लस 11y एंड प्लस 70, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने इधर लिख लेनी है दूसरी वैल्यू, जो कि आप लोगों के पास है y स्केयर माइनस 5y एंड माइनस 14, माइनस 5y माइनस 14। अब आप लोग इसको डिवाइड कर लें इस पे। सबसे पहले तो आप लोगों ने फर्स्ट वैल्यू को देखना होता है। अगर आप लोग डिवाइड के बारे में मजीद डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 में समझिए, वहां पे आप लोगों के पास डिवीजन मेथड ही है ये वाला, ठीक है। आप लोगों ने फर्स्ट वैल्यू को देखना होता है। इधर आप लोगों के पास वाई क्यूब है, इधर आप लोगों के पास वाई स्केयर है। आप लोगों ने वाई स्केयर को वाई क्यूब बनाना है। वाई क्यूब बनाने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, वाई स्केयर को मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा वाई के साथ। तो वाई स्केयर को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं वाई के साथ। इधर आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, वाई क्यूब, फिर उसके बाद आप लोगों के पास है माइनस, माइनस आ जाएगा। 5y को मल्टीप्लाई कराए तो आपके पास क्या आ गया, 5y का स्केयर। उसके बाद आप लोगों के पास माइनस है तो माइनस आ जाएगा। 14 को y के साथ मल्टीप्लाई कराए तो आपके पास क्या आ गया, 14y, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, इनके साइन चेंजेस कर लेते हैं। ये प्लस का है, ये माइनस का हो गया, ये माइनस का था प्लस का हो गया, ये माइनस का था ये भी आप लोगों के पास प्लस का हो गया। ये आप लोगों के पास कैंसिल हो गया साइन की चेंजिंग की वजह से। ये देखिए, ये आप लोगों के पास 10y का स्केयर है और ये आप लोगों के पास 5y का स्केयर है। लार्जर टर्म के साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा। 10 में से 5 निकाल ले तो आप लोगों के पास क्या आ जाता है, 5y का स्केयर। इधर आप लोगों के पास, ये आप लोगों के पास प्लस है और ये भी आप लोगों के पास प्लस हो रहा है, ठीक है। जो साइन आप लोगों ने चेंज करने हैं वो आप लोगों ने नीचे लिखने होते हैं। ये बात मैंने आप लोगों को पहले क्वेश्चन में भी बताई हुई है, तो आप लोगों ने साइन नीचे लिखने, ऊपर नहीं लिखने। सो इन दोनों को आप लोग प्लस कराओ तो आपके पास क्या आ जाता है, बड़ी अमाउंट के साथ प्लस है तो प्लस का साइन आ जाएगा। इधर आप लोगों के पास आ जाएगा 25, क्योंकि 11 प्लस 14 आपके पास क्या होता है 25, और वेरिएबल आप लोगों के पास 11 आ जाएगा। एंड प्लस 70 को आप लोगों ने उतार लेना है नीचे। अब आप लोग देखिए, आप लोगों ने फर्स्ट वैल्यू को अगेन सेम बनाना है। इसको सेम बनाने के लिए आप लोगों को वाई स्केयर को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि आप लोगों के पास माइनस 5y का स्केयर आ जाए। सो आप लोगों को -5 के साथ मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। ऑब्वियसली जब आप लोग -5 के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो आप लोगों के पास -5y का स्केयर आ जाएगा। जो यहाँ पे साइन होता है वही यहाँ पे साइन आ गया आप लोगों के पास। उसके बाद आप लोगों के पास आ गया 5 के साथ मल्टीप्लाई कराया आप लोगों ने, यानी -5 के साथ मल्टीप्लाई कराया। वाई स्केयर को -5 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो आप लोगों के पास आ जाएगा -5y का स्केयर। उसके बाद -5y को मल्टीप्लाई कराया -5 के साथ तो आप लोगों के पास क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस, और आप लोगों के पास फिर आ गया 25y। उसके बाद आप लोगों के पास माइनस माइनस अगेन प्लस आ गया, और 14 को 5 से मल्टीप्लाई कराया तो आप लोगों के पास 14 मल्टीप्लाई बाय 5 होता है 70। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसके साइन चेंज कर देने हैं। इसको चेंज किया तो ये प्लस हो गया, ये माइनस में हो गया और ये भी माइनस में हो गया। ये कैंसिल हो गया आप लोगों के पास, ये भी आप लोगों के पास सेम है और साइन ऑपोजिट है, ये भी कैंसिल हो गए। ये भी सेम है और साइन ऑपोजिट है, ये भी कैंसिल हो गए। तो आप लोगों के पास क्या आ गया, 0। यानी आप लोगों के पास इसको डिवाइड करने से आप लोगों के पास क्या आ गया है, y-5। अब आप लोगों ने क्या करना है, इधर आप लोग देखिए क्यूब एक्स है आप लोगों के पास, क्यूब एक्स आप लोगों ने इधर ही रहने दिया। y-7 आप लोगों के पास एज इट इज आ गया। इसको आप लोगों ने इस पे डिवाइड कराया था तो आप लोगों के पास यहाँ पे क्या आंसर आया है, y-5। अब आप लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लेना है आंसर लेकर आने के लिए। ये आप लोगों के पास है क्यूब एक्स इज इक्वल टू वाई को y से मल्टीप्लाई कराया तो y का स्केयर आ गया, y को 5 से कराया तो माइनस का साइन है आप लोगों के पास माइनस आ गया, एंड -5y हो गया। -7 को y से कराया तो -7y हो गया, एंड माइनस माइनस प्लस हो गया, और 7 को 5 से कराया तो आपके पास क्या आ जाता है 35, बिकॉज 7 5 इज इक्वल टू 35। इधर आप लोगों के पास क्या आ गया, वाई स्केयर। इधर आप लोगों के पास माइनस का साइन है, देखिए दोनों आप लोगों के पास माइनस माइनस के, यानी ये दोनों ऐड होंगे और साइन बड़ी अमाउंट के साथ वाला आएगा। बड़ी अमाउंट के साथ माइनस था तो मैंने इधर माइनस लगा दिया। 5 और 7 को अगर आप लोग ऐड करते हो तो आप लोगों के पास आ जाता है 12y। ये आप लोगों के पास है +35, और ये आप लोगों के पास आ गया है आपका क्यूब एक्स। ये आप लोगों के पास आंसर है आपके क्वेश्चन का। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आप लोग देखो तो आप लोगों को एलसीएम एंड एचसीएफ दिया गया है 2 पोलिनोमियल्स का, जो कि आप लोगों के पास पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स है। एलसीएम पहले लिखा है तो पहली वाली वैल्यू आपके पास एलसीएम की है, और उसके बाद आप लोगों के पास एचसीएफ बाद में लिखा है तो दूसरी वैल्यू आपके पास एचसीएफ की है।
और उसके बाद हमें पी ऑफ एक्स की वैल्यू दी गई है और कहा क्या है कि हम लोगों ने क्यू ऑफ एक्स को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपनी वैल्यूज को लिख लेते हैं, यानी गिवन डाटा लिख लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले गिवन डाटा में आ रहा है हमारा एलसीएम। एलसीएम हमारे पास इक्वल है 3x क्यूब 36x क्यूब एंड x प्लस ए एंड x क्यूब माइनस ए का क्यूब। आप लोग वैल्यू इधर लिख ले, 36 x का क्यूब x प्लस ए एक्स क्यूब माइनस ए का क्यूब। उसके बाद आप लोगों के पास है आप लोगों का एचसीएफ। ये एचसीएफ आप लोगों को दिया गया है एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई इंटू एक्स माइनस 1, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए। उसके बाद आप लोगों के पास आ जाता है पी ऑफ एक्स, जो कि आप लोगों के पास इक्वल है 4x का स्क्वायर, फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, 4x स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। उसके बाद आप लोगों के पास है क्यू ऑफ एक्स, जो कि आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। सो अब आप लोगों ने अपना फॉर्मूला लिख लेना है, जो कि आप लोगों के पास है पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू ऑफ एक्स, जो कि इक्वल होता है आप लोगों के पास एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ। अब देखिए आप लोग क्यू ऑफ एक्स को इसी साइड पे रहने दें, इधर आप लोगों के पास आ गया एलसीएम मल्टीप्लाई बाय आप लोगों के पास आ गया एचसीएफ ओवर आप लोगों के पास पी ऑफ एक्स आ गया, बिकॉज इधर मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर आके वो आप लोगों के पास डिवाइड होना था। सो ये आप लोगों के पास है क्यू ऑफ एक्स। अब आप लोग इनमें इनकी वैल्यूज को पुट कर दें, एलसीएम में आप उसकी वैल्यू पुट करें, जो कि आप लोगों के पास है 36 एक्स का क्यूब इंटू एक्स प्लस ए एक्स क्यूब माइनस ए का क्यूब। उसके बाद मल्टीप्लाई आप लोगों के पास एचसीएफ आ रहा है, जो कि आप लोगों को गिवन है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए। उसके बाद आप लोगों ने लिख लेना है पी ऑफ एक्स, जो कि आप लोगों के पास है 4x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। अब आप लोग देखिए तो ये आप लोगों के पास एक फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो आप लोगों ने ये फॉर्मूला यहाँ पे कर लेना है ओपन। ये एज इट इज रहेगा आप लोगों के पास, नीचे वाली वैल्यू जस्ट चेंज होगी, ऊपर वाला आप लोगों के पास एज इट इज ही रहेगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए। इधर आप लोगों के पास नीचे आ गया 4x का स्क्वायर एक्स प्लस ए एंड एक्स माइनस ए। अभी देखिए एक्स माइनस में नीचे भी है और ऊपर भी है, तो ये दोनों आप लोगों के पास कैंसिल हो जाएंगे। एक्स प्लस ए ऊपर भी है और नीचे भी है, तो ये दोनों आपके पास कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद एक्स स्क्वायर आप लोगों के पास एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया, 4 आप लोगों के पास इस 36 से कैंसिल होगा, 4 के रिमेंबर 36 का बात है 4 9 तो इधर आप लोगों के पास क्या वैल्यूज रिमेनिंग रह गई हैं, 9 आप लोगों के पास रिमेनिंग रह गया है। उसके बाद आप लोगों के पास ये एक्स क्यूब है एंड एक्स क्यूब माइनस ए का क्यूब, और यही आपके पास आपके आंसर है इस क्वेश्चन का। चलते हैं अपने पार्ट नंबर 6 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोग देखें आप लोगों को एचसीएफ एंड एलसीएम दोनों गिवन है, और उसके बाद आप लोगों को कहा गया फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। इधर आप लोगों को पी एफ एक्स एंड पी ऑफ क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन नहीं है और ना ही आप लोगों ने उनको फाइंड आउट करना है, जस्ट इन दोनों का प्रोडक्ट यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई आप लोगों ने करना है, उनको फाइंड आउट करते हैं। चलें जी, सबसे पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं। एचसीएफ सबसे पहले लिखा है, तो पहली वैल्यू आप लोगों के पास एचसीएफ की है, जो कि आप लोगों के पास क्या है एक्स प्लस ए। सबसे पहले आप लोग लिख रहे हैं इधर एचसीएफ इज इक्वल टू एक्स प्लस ए। उसके बाद आप लोगों के पास आ रहा है एलसीएम, जो कि आप लोगों के पास इक्वल है 12x स्क्वायर एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। इधर आप लोग लिख लें 12x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए एंड एक्स स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। उसके बाद आप लोगों के पास क्या है प्रोडक्ट, इन दोनों को फाइंड करना है, तो आप लोग लिख लें प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल। आप लोगों ने टू पोलिनोमियल का प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो आप लोग इधर लिख लें टू पोलिनोमियल इज इक्वल टू फाइंड। अब इधर आप लोगों ने इन दोनों को फाइंड आउट कर लें। सबसे पहले आप लोग इधर लिख ले प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, ठीक है, जो कि आप लोगों के पास क्या है एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम। तो इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोग एचसीएफ देखो आप लोगों को क्या गिवन है एक्स प्लस ए
मल्टीप्लाई का साइन और एलसीएम की वैल्यू आप लोगों ने पूरी की पूरी लिख देनी है। 12x का स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। तो आप लोग ये देखें यहाँ पे आप लोगों के पास फॉर्मूला ओपन हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि इक्वल होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी के। तो ये आप लोगों के पास क्या है, एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई बाय 12 एक्स का स्क्वायर एक्स प्लस ए अगेन, और यहाँ पे आप लोगों के पास क्या आ गया, एक्स प्लस ए एंड एक्स माइनस ए। ठीक है, फॉर्मूला ओपन करने से आप लोगों के पास एक्स प्लस ए एंड एक्स माइनस ए आ गया। नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, देखें एक एक्स प्लस ए ये है, एक एक्स प्लस ए ये है और एक ये है, तीन आप लोगों के पास एक्स प्लस ए है, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आप लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस ए, जब आप लोगों के पास तीन वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, आप लोगों के पास वैल्यू सेम है, आप लोग इनके एक्सपोनेंट को क्या कर देते हो, ऐड कर देते हो। तीनों के एक्सपोनेंट 1 1 है, तो आप लोग इनको ऐड करोगे तो आप लोगों के पास आ जाएगा 3। उसके बाद आप लोगों के पास है मल्टीप्लाई बाय 12 एक्स का स्क्वायर रह गया आप लोगों के पास, और इधर आप लोगों के पास रह गया एक्स माइनस ए। तो इसको आप लोग जो है वो रीअरेंज कर लो, इधर आप लोगों के पास आ जाएगा 12 एक्स का स्क्वायर एक्स माइनस ए एंड एक्स प्लस ए का क्यूब। और यही आपके पास आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। होप सो आपको आज की लेक्चर की अच्छी सी समझ आई होगी। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं आप लोगों को इजीएस्ट वे में समझा सकूं। अगर आप लोगों को स्टिल किसी चीज की समझ नहीं आई है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि मैं आप लोगों को उस चीज के बारे में मजीद गाइड कर सकूं, डिटेल में समझा सकूं और आप लोगों को उसमें मजीद कोई कंफ्यूजन बाकी ना रहे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच।